नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज हम आपको एक एक खबर बिहार से लेकर यूपी तक की सियासत के बारे में बताएंगे, बारीकी से हर कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। बड़ी खबर अभी ये कि पुलिस वालों को हाजत में बंद किया गया था। बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां काम में लापरवाही बरतने पर दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने थाने के हाजत में घंटों बंद कर दिया। मामला नवादा नगर थाना का है, जहां स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रहने से नाराज एसपी गौरव मंगला आपे से बाहर हो गए और जैसे ही वो थाने में पहुंचे उसके बाद उन्होंने सजा के तौर पर इन सभी को हाजत में ही बंद कर दिया। वहां की तस्वीर भी सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां काम में कोताही बरतने पर यह सजा एसपी की तरफ से दी गई है। हाजत में पुलिस वालों को बंद कर दिया है और ये ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। अपने ही थाने के हाजत में ये पुलिसकर्मी बंद हैं। 2 एएसआई और 3 एएसआई करीब 2 घंटे तक थाने की हाजत में बंद रहे। मामला बीते गुरुवार का है, जब एसपी गौरव मंगला थाने पर पहुंचे थे। वहां पर स्टेशन डायरी अपडेट नहीं देखकर एसपी को गुस्सा आ गया और उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने का निर्देश दिया। और हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बेहद ही अनोखा मामला, कैसे देखा जाए इस तस्वीर को? देखिए, बिल्कुल देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। हो सकता है कई लोग इसे अप्रिशिएट करें, लेकिन कई लोगों के लिए वाकई में, जैसे बिहार पुलिस एसोसिएशन है, तो उसका ये मानना है कि ये जो तस्वीर आई है, जो सीसीटीवी फुटेज में है, ये आपत्तिजनक है। दरअसल 8 तारीख का ये मामला है। 8 सितंबर को जो नवादा के एसपी वो करीब 10 बजे कांडों की समीक्षा के लिए पहुंचे थे और 5 पुलिसकर्मी, जिसमें एसआई है शत्रुघ्न प्रसाद और इसके अलावा एसआई राम परेखा सिंह है, एएसआई है संतोष पासवान, एएसआई है संजय सिंह और रामेश्वर उरांव, जो स्टेशन डायरी अपडेट नहीं था, इससे वो नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने जो एक्शन लिया और थानेदार को जो कहा, उसके बाद आप तस्वीरों में देख रही हैं। इसको लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन जो है वो काफी नाराज है और एसोसिएशन का ये कहना है कि ये जो कृत्य है एसपी का, ये कहीं से न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे पुलिस मैनुअल हो या फिर उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा जो पारित आदेश है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि उच्च पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सभ्य आचरण और मर्यादित व्यवहार करना है। लेकिन ये कहीं से सभ्य आचरण और मर्यादित व्यवहार नहीं लग रहा, क्योंकि एसपी ने एक अनोखा कदम उठा लिया अपने स्तर पर और उन्होंने उन्हीं पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने का आदेश दिया जो अपने थाने में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो ये बिहार में मुझे लगता है कि अब तक का ये अनोखा मामला और ये पहला मामला है जब पुलिसकर्मियों को उनके ही हाजत में एक साथ 5 पुलिसकर्मियों को बंद कर दिया गया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय से और राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने और मामले की जांच कर जो नवादा के एसपी है गौरव मंगला, उनके खिलाफ कार्रवाई की कड़ी मांग की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, इस मामले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से अब इस पर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। एसपी पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा कांडों की समीक्षा के दौरान वहां पर 5 पुलिस अधिकारी हैं, उनको वर्दी में थाना हाजत में बंद किया जाता है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। एसपी के द्वारा पीड़ित पुलिस अधिकारियों और थाना पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह का दबाव नहीं दिया जाए। मैं पुलिस मुख्यालय से आग्रह करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरे मामले की जांच, निष्पक्ष जांच कराया जाए और फुटेज के आधार पर वहां के एसपी पर आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई। और अब बात सियासत की। क्या विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की मुहिम रंग ला रही है? क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का साथ मिल गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर सियासत में नया पोस्टर निकला है, जिसका ताल्लुक तो बिहार से है लेकिन वो चस्पा है उत्तर प्रदेश में। पोस्टर का एक एक फ्रेम बारीकी से देखिए, फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के मायने समझिए। तारीख थी 6 सितंबर,
जब नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को लामबंद करने दिल्ली पहुंचे थे। मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 4 दिनों बाद यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर चस्पा है, जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। आप देख सकते हैं कि आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, यानी कि यूपी और बिहार अगर मिल जाएं तो केंद्र से मोदी सरकार को हटा सकते हैं। बीते दिनों ये बात नीतीश कुमार ने बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान कही थी कि अगर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है तो बहुत कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार से 40 से 50 लोकसभा सीटों को कम करना होगा। इस पोस्टर का मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी पूरी है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार को अपना समर्थन सौंप दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या 2024 में नए समीकरण से सियासत सध पाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले 3 चुनावों में 3 समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन मोदी मैजिक के आगे सारी समीकरणों की हवा निकल गई। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और अब आप नीतीश और अखिलेश के पोस्टर के मायने को समझिए कि आखिर ये पोस्टर के मायने क्या हैं। 6 सितंबर को नीतीश कुमार की मुलाकात मुलायम सिंह से हुई थी और इस मुलाकात के बाद सपा ने पोस्टर जारी किया है, जो पोस्टर हमने आपको दिखाया भी। पोस्टर से साफ है कि अखिलेश नीतीश कुमार के साथ हैं। इसके साथ ही यूपी में सपा दफ्तर में पोस्टर ये चिपकाया गया है। पोस्टर से साफ है कि अखिलेश नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। 2017 में यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चुनावी मैदान में थी। अब आपको इन चुनाव के मायने भी समझने होंगे क्योंकि इसी से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा पोस्टर से लेकिन पोस्टर को समझने के लिए आपको पिछले 3 चुनाव के समीकरण को भी समझना पड़ेगा कि उन चुनाव में क्या कुछ हुआ था, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि 2019 में अखिलेश और मायावती पोस्टर में उस वक्त साथ दिखे थे और 2017 में अखिलेश के पोस्टर में राहुल गांधी भी उनके साथ थे। 2017 में बीजेपी की विदाई का दावा उस वक्त भी किया गया था। चुनाव के बाद दोनों युवाओं की जोड़ी लेकिन टूट गई थी। 80 सीटों वाली यूपी में सपा बसपा 15 सीटों पर अटक गई। 2022 में अखिलेश ने फिर एक समीकरण बदला। 2022 में भी अखिलेश को हार का ही मुंह देखना पड़ा। नतीजा जीत में तब्दील नहीं हो सका। उनके समीकरण उस वक्त भी काम नहीं आए। अब इस बार भी सवाल वहीं अटका हुआ है कि क्या ये तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार सभी को लामबंद करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो हर जगह जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही बना हुआ है कि क्या तस्वीर अब जाकर बदलेगी। बढ़ते हैं आगे। 2024 के लिए विपक्ष एक साथ तैयारी कर रहा है और इन तैयारियों के लिए सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर तेजस्वी यादव भी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 2019 वाली गलती इस बार नहीं दोहराई जाएगी। इसमें तो स्पष्ट है ना, कारगर बनाने के लिए तो हम लोग कवायद कर रहे हैं। जो 19 में जो गलती हम लोगों से हुई उसको नहीं दोहराना है और 19 की जो गलती हुई उससे जो देश के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। जाहिर तौर पर विपक्ष साफ तौर पर यह मान रहा है कि 2019 में उन्होंने बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अब समझना जरूरी है कि 2019 में विपक्ष की रणनीति आखिर क्या थी। 2019 में विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया था। विपक्ष एकजुट नहीं हो सका था। विपक्षी दलों में कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसकी छवि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाता।
पीएम मोदी ने विपक्ष की इसी कमजोरी को हथियार बना लिया। विपक्षी दलों में भी किसी एक नेता को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। आम चुनाव के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गोलबंदी की हवा निकलती दिखाई दी। सपा और बसपा ने अपने गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं दिया। अखिलेश यादव और मायावती का यही फैसला उन पर ही भारी पड़ गया और रही सही कसर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में पूरी हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया तो कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा में आपको तवज्जो नहीं दिया। अब इससे मतों का बिखराव हुआ और भाजपा ने भी इसका पूरा फायदा उठाया और इसीलिए 2019 में सारा फायदा भाजपा को मिला था। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2019 वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही पूरी पटकथा लिखी जा रही है, अभी से ही तैयारी शुरू कर दी जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर विपक्ष की तरफ से 2024 में नरेंद्र मोदी को सीधा अपने सामने एक प्रतिद्वंदी मान रहे हैं और शायद इसीलिए नीतीश कुमार विपक्ष को लामबंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें लालू यादव भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। नीतीश का कांग्रेस जोड़ो प्लान। सोनिया से मिलेंगे लालू और नीतीश। कल तक जो धुर विरोधी थे आज वो सबसे अजीज है। 180 डिग्री पर बिहार की सियासत को घुमाने के बाद लालू से गुरु मंत्र लेकर 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होते हैं। मिशन में पहली मुलाकात राहुल गांधी से करते हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक मंथन होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बात अधूरी रह गई। नीतीश कुमार ने दिल्ली में ही कह दिया था कि मैडम सोनिया से मिलने वो फिर दिल्ली आएंगे। कांग्रेस की भूमिका क्या? एक हम देखने कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई तो उनसे फिर मिलने के लिए भी आएंगे। 8 सितंबर को नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे से लौटे थे। उसके एक दिन बाद यानी 9 सितंबर को तेजस्वी दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि सोनिया गांधी से लालू और नीतीश दोनों नेता एक साथ मिलेंगे। बिहार ने जो किया, अब ऐसा लग रहा है कि जितने विपक्ष हैं कितने मजबूती के साथ जो है सामने आ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। विपक्षी एकता के पहल में सबने सहमति जताई है और मैडम सोनिया जी आ जाएंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी दोनों साथ जाकर के सोनिया जी से मुलाकात भी करेंगे। दरअसल नीतीश जानते हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो बीजेपी को देश भर में चुनौती नहीं दे पाएगा। विपक्ष में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जिसका सियासी आधार कमजोर ही सही लेकिन देश भर में है। दूसरी तरफ ये प्लान भी हो सकता है कि बीजेपी को रोकने की मजबूरी में कांग्रेस मन महसूस कर ही सही नीतीश के नाम पर हामी भर दे। फिलहाल ये सभी अटकलें भविष्य के गर्भ में है, जिसका जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली जाते ही नीतीश ने राहुल गांधी से वहां पर मुलाकात की थी। अब नीतीश और लालू सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। सवाल है कि नीतीश के लिए कांग्रेस इतनी अहम क्यों है? कांग्रेस भले ही कमजोर हो लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, कमजोर ही सही लेकिन देश भर में कांग्रेस का जनाधार है, जिसके जरिए विपक्ष को रणनीति बनाने में आसानी होगी। लेकिन पेच ये है कि कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है। दिल्ली में आप का सीधे कांग्रेस से फाइट है, तेलंगाना में टीआरएस की कांग्रेस से लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही है। ये तीनों ही दल कांग्रेस के साथ आएंगे, संभावना कम ही है। ऐसी स्थिति में विपक्ष अगर बिखरता है तो फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। पिछले 2 दिनों से सिवान सुलग रहा था लेकिन अब वहां शांति है, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शांति को भंग करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल अब भी ये कायम है कि सिवान आखिर सुलग क्यों रहा है।
गुरुवार की शाम अचानक सिवान सुलग गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बड़हरिया थाना क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख भी रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व मस्जिद पर चढ़कर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। इसके बाद एक गुमटी में आग लगा दी जाती है। गुरुवार की शाम को क्या हुआ था, बड़हरिया की रहने वाली इस महिला से ही सुनिए। अभी तो ये नहीं तो घुसना ही नहीं के। अच्छा, ये जैसे निकलत रहोगे? हाँ, हे जैसे निकलत रहोगे मंदिर से। हाँ, आओ जे जाके अभी रुकलो ही रहोगे, बाजा बाजता ही रहोगे। तले ये ने करी अब जा तले लोग तले लगो से ऊपर से छत पर से धराधर ईंट बिगे। इतना ईंट भी इधर रखे, इसका भी हेने ले ईंट चलल बस अब ईंट बिन के धराई। अरे बहुत देर तक मतलब पत्थरबाजी। हाँ, इतना कहां से आई रहोगे? छत पर रोकने के बाद। अच्छा, मस्जिद पर मस्जिद पे पहले से रखल रहो। हाँ, रखले बड़ा सन की मार पड़ जाए, हमनी के पता नहीं रहे, केहू के जानकारी ना रहे। फिलहाल सिवान में सब शांति शांति है। सड़क से लेकर गांव तक पुलिस की तैनाती है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत सुलगने लगी है। बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया? जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है। आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बड़हरिया के ही हैं और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। सवाल है कि आखिर बिहार की शांति में अशांति का जहर कौन घोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल से आए 6 लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ पिटाई की गई। इसके साथ ही बेगूसराय और वैशाली में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखी। हंगामा, हलचल और पिटाई की ये तस्वीरें बिहार के कटिहार, बेगूसराय और वैशाली की हैं। तस्वीरें 3 लेकिन मामला एक है। तीनों ही जगहों पर एक ही आरोप है, वो है बच्चा चोरी का। पहली तस्वीर कटिहार की है। कटिहार के गाय घट्टा में तब हालात बेकाबू हो गए जब ये खबर फैली कि कुछ लोग गाड़ी से बच्चों को चुराने आए हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते गाय घट्टा चौक पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने मारुति वैन में सवार 6 लोगों को बंधक बना लिया और मारुति वैन को तोड़ डाला। ताजकोट से बच्चे को उठा कर लेके जा रहा था। यहाँ गायघट्टा पंचायत में पकड़ा गया गाड़ी लेके। से पकड़ के लेके आए? उसी से पकड़ के लेके आए। चोर था? हाँ, चोर था। कितने बच्चे को? एक ही बच्चा था गाड़ी के अंदर और लेके जाने वाला 6 है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं जो मदरसा में चंदा लेने आए थे, लेकिन लोगों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तस्वीर बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर की है। इस महिला को देखिए, लोगों ने पीटते पीटते इसे अधमरा कर दिया। आरोप है कि महिला बिस्किट देकर किसी बच्चे को चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी मां ने देख लिया और फिर देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने महिला के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। वैशाली के सेंदुआरी में भी बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। लोगों ने युवक को इतना मारा कि उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक दिमागी रूप से कमजोर है। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी के बाद अब बिहार में भी फैल रही है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, बेगूसराय से संतोष और वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।